हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसकी जिंदगी बेहद छोटी थी, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। आम लोग ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक थे इस अभिनेत्री के दीवाने। इस अभिनेत्री के करोड़ों चाहने वाले थे और बॉलीवुड के कई अभिनेता भी थे इसके दीवाने। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी अभिनेत्री के इश्क में गिरफ्तार थे, लेकिन उसके बाद भी ताउम्र सच्चे प्यार को तरसती रही थी अभिनेत्री। जी हाँ, यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि हुस्न की मल्लिका कही जाने वाली मधुबाला थी। वैसे तो आपने दिलीप कुमार, प्रेम नाथ और किशोर कुमार के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो थे मधुबाला के दीवाने और करना चाहते थे शादी। लेकिन जब माँ को इसकी खबर लगी तो माँ ने कहा, क्या तुम होश में हो? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, वह मुस्लिम है। जी हाँ, यह अभिनेता थे शम्मी कपूर। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने बताया था मधुबाला का नाम दिलीप कुमार और प्रेम नाथ के साथ जोड़ा जाता था, और यह सब कुछ जानने के बावजूद भी वह खुद को मधुबाला के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए थे। शम्मी कपूर कहते हैं, यह जानते हुए कि वह पहले से ही किसी और के प्यार में है, लेकिन मैं खुद को उनके प्यार में पागल होने से नहीं रोक पाया था। शम्मी कपूर ने बताया, जब उन्होंने मधुबाला को देखा तो वह अपनी नजरें उनसे नहीं हटा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का झटका लगा हो, और वह इतने नर्वस थे कि वह अपनी लाइन भूल जाते थे। और मधुबाला भी यह समझ चुकी थी कि वह नर्वस है, और फिर उन्होंने ही उनकी लाइन याद करवाने में उनकी मदद की थी। मधुबाला की खूबसूरती का जिक्र करते हुए शम्मी कपूर कहते हैं, वो रात को छत पर चांद के सामने एक्सप्रेशन देकर एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने बताया, जब छत पर वह चांद को देखते हुए म्यूजिक के साथ एक्सप्रेशन दिया करते थे तो चाहे कोई भी म्यूजिक हो, मैं चांद को देखते हुए किसी को अगर याद करता था तो वह थी मधुबाला। शम्मी कपूर ने कहा, सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में मधुबाला जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। शम्मी कपूर ने बताया, वह बला की खूबसूरत थी और जब वह पानी पीती थी तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ से एक नस से पानी गुजरता हुआ नीचे जा रहा है। वह बेहद नाजुक थी। शम्मी कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि वह पहली बार मधुबाला से फिल्म रेल के डिब्बा की शूटिंग के दौरान मिले थे, और जब उन्होंने पहली बार मधुबाला को देखा तो वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। साथ ही शम्मी कपूर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने मधुबाला के कहने पर ही बियर पीनी शुरू की थी। दरअसल जिस समय पर उन्हें मधुबाला के साथ फिल्म रेल का डब्बा में काम करने का मौका मिला था, उस समय पर मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, और शम्मी कपूर उस दौर में काफी दुबले पतले हुआ करते थे। और मधुबाला ने शम्मी कपूर को कहा, तुम इतने ज्यादा दुबले पतले हो कि मैं तुम्हारी हीरोइन नहीं लगती बल्कि कुछ और ही लगती हूँ, तुम अपना वजन बढ़ाओ। एक्टर्स की यह बात सुनकर शम्मी कपूर ने शराब पीनी शुरू कर दी थी, जिससे कि उनका वजन बढ़ सके। शम्मी कपूर और मधुबाला ने फिल्म रेल का डिब्बा, नकाब और बॉयफ्रेंड फिल्म में साथ काम किया है। रेडिफ के मुताबिक जब शम्मी कपूर ने मधुबाला से अपने प्यार का इजहार किया तो उन्होंने हंसते हुए इनकार कर दिया, और इसके बाद शम्मी कपूर घर जाकर माँ के सामने रोने लगे। और कहा जाता है इसके बाद माँ ने उन्हें समझाया और शम्मी कपूर से कहा, क्या तुम होश में हो? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, वह मुस्लिम है और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और इस तरह शम्मी कपूर की यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, और शम्मी कपूर ने साल 1955 में अचानक गीता बाली से शादी करने का फैसला लिया, और जब यह शादी करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो उनके पास मांग भरने के लिए सिंदूर तक नहीं था। जिसके बाद गीता बाली ने शम्मी कपूर को अपनी लिपस्टिक दी, जिसके बाद शम्मी कपूर ने लिपस्टिक से ही गीता बाली की मांग भरी थी। और साल 1965 में स्मॉल चिकन पॉक्स के कारण गीता बाली का निधन हो गया था, और महज 35 साल की उम्र में ही गीता बाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और इसके बाद 27 जनवरी साल 1969 में शम्मी कपूर ने भाननगर राज्य की गोविल वंश की राजकुमारी नीला देवी गोविल से दूसरी शादी की थी। दोस्तों, आपको शम्मी कपूर और मधुबाला की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।